मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज आपको अध्याय 5 गीता का कर्म संन्यास योग समझाने जा रही हूँ। इस अध्याय में बताया गया है कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है अर्थात आसान है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। तो इस पाठ से संबंधित प्रश्न मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कर्म संन्यास और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है? कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, लेकिन कर्म योग को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। सन्यासी किसे कहा गया है? जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है। वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। यथार्थ को कौन देखता है? जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में देखता है, वही यथार्थ को देखता है। परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही कौन प्राप्त कर लेता है? भगवत स्वरूप को मनन करने वाला अर्थात चिंतन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। कौन कर्मों को करने के बाद भी लिप्त नहीं होता? ऐसे कर्मयोगी जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित होकर किसकी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं? उत्तर: कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित होकर इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी और सुखी पुरुष कौन है? जो साधक इस मनुष्य शरीर में वह शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योगी जन किस प्रकार का कर्म करते हैं? योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। विद्वान पुरुष सबको समान दृष्टि से क्यों देखता है? अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान पुरुष गाय, हाथी, कुत्ता, मनुष्य और चंडाल को समान दृष्टि से अपने आप को ही देखता है। किस प्रकार के व्यक्ति ब्रह्म में स्थित रहते हैं? जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, स्थिर बुद्धि है तथा मोह रहित है। भगवत प्राप्ति रूपी शांति को कौन प्राप्त करता है? कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होते हैं। कौन सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, जिसका अंतःकरण अपने वश में है? सर्वव्यापी परमेश्वर किसे ग्रहण नहीं करते? सर्वव्यापी परमेश्वर ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। कौन सा पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में स्थित है? तत्परायण पुरुष। बुद्धिमान विवेकी पुरुष किन में नहीं रमता? इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न वाले भोगों में। किन पुरुषों के लिए शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है? काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुष ही परम परमात्मा ही में परिपूर्ण है। तो इसके नीचे दिए गए शब्दार्थ मैं पढ़ रही हूँ। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अग्रसर आगे बढ़ना, हर्षित खुश होना, द्वंद्व लड़ाई अथवा संघर्ष। तो बच्चों, ये पाठ 5 आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो भी इसमें लघु प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से याद करेंगे।